ये एक मामला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा में शामिल होकर राज्यसभा सांसद बने ज्योतिराव सिंधिया, जो जनसेवा की राजनीति करने का ऐलान करते रहते हैं, दोनों की पोल खोलता है। ग्वालियर में स्थित द स्किंडियर स्कूल गरीबों के बच्चों के लिए आरक्षित नहीं है, फिर भी ज्योतिराव सिंधिया ने स्कूल की जमीन को अलॉटेड करने के लिए तत्कालीन सीएम कमलनाथ से मुलाकात की और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद का उपयोग करते हैं 212 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन मात्र 100 रुपए में 99 साल के लिए लीज पर दे दी, यानी 1.01 रुपए प्रति वर्ष। जनवरी 2020 में हुई कैबिनेट ने मंजूरी मिलने के बाद राजस्व विभाग ने यह आदेश 13 फरवरी 2020 को जारी किया। नेताओं पर विश्वास करने वाले लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कैबिनेट में किसी भी मंत्री ने इसलिए इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई, जबकि बैठक में वे सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद थे जो अपनी ईमानदारी को जनसेवा और गंगा के सम्मान पवित्र बताते हैं। 7 अगस्त को भाजपा की शिवराज सरकार ने कांग्रेस की पिछली कमलनाथ सरकार के 23 मार्च से आखिरी के 6 माह की कैबिनेट के फैसलों के रिव्यू के लिए 5 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी बना दी है। इस कमेटी की 2 बैठकें हो गई हैं, जिसमें अफसरों से कहा गया है कि वे सभी फैसलों के दस्तावेज कमेटी के समक्ष रखें। कमेटी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य मंत्री बिसाहुल लाल सिंह, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह शामिल है। इससे पहले मंत्री समूह बना था, जिसमें नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और कमल पटेल थे। कैबिनेट कमेटी में तुलसी सिलावट की जगह गोविंद सिंह राजपूत को रखा गया है और कमल पटेल बाहर हो गए हैं। सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी की ज़मीन को लेकर बताया जा रहा है कि 2013 में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले की कैबिनेट में भी ज़मीन लीज पर देने का मसला आया था। तब मुख्य सचिव आर परशुराम थे। इस समय राजस्व विभाग ने इस जमीन की फाइल तैयार हुई, लेकिन कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक शिवराज सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया। बताया जा रहा है कि ज़मीन का आंकलन करीब 212 करोड़ रुपए किया गया था। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के बनने के कुछ समय बाद फिर ये फाइल निकली और एक नए सिरे से कलेक्टर गाइडलाइन को आधार बनाकर आंकलन किया गया, जिसके कारण राशि कम हो गई। जनवरी 2020 की कैबिनेट इसे नए सिरे से रखा गया, जिसे मंजूरी मिल गई। इसके आदेश भी चंद दिनों के बाद 13 फरवरी को जारी हो गए। 2012 में भी पहले मध्य प्रदेश में ज़मीन अलॉटेड को लेकर एक विवाद सामने आया था। तब कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ था और टोकन राशि पर ज़मीन पहले मिल गई थी। ज़मीन का चिन्हांकन भी पहले हुआ। इसे लेकर मामला कोर्ट तक गया। तभी शिवराज सरकार की कैबिनेट के निर्णय लिया कि टोकन राशि पर किसी को ज़मीन का अलॉटेड नहीं होगा। बाद में कलेक्टर गाइडलाइन पर भी कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट को ज़मीन दी गई, लेकिन कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही फैसला बदल दिया और टोकन पर ज़मीन का अलॉटेड कर दिया।